किताब खत्म नहीं करके छोड़ बची है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 7 लेकर आया हूँ। ये देखते हैं आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण का निर्माण। ठीक है ना, यानी कि अभिक्रिया यहाँ पे दिया होगा। जैसे पहला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्रिया से जल बनता है। यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? जल बनता है। इसका हम लोग लिखना है रासायनिक समीकरण। ठीक ना, इसका हम लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना है। रासायनिक समीकरण इसका कैसे होगा? देखो कैसे लिखेंगे। हल्ला मत करो, ठीक है ना। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है ना, उसके लिए पहले क्या लिखेंगे? अब हाइड्रोजन प्लस और क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और रासायनिक अभिक्रिया वैसे तीर से दिखाया जाता है। ठीक ना, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ठीक ना, जल। इसको आप लोग लिखना है हम लोग को समीकरण के रूप में। हाइड्रोजन को कहते हैं हम लोग H2, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? O2, जल को कहते हैं H2O। ठीक ना, बैलेंस करो इसको, H2 ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ एक गो, यहाँ क्या गो है? दो गो, यहाँ दो गो, दो। अब देखो ऑक्सीजन दो गो हो गया ना, यहाँ दो लगा दिए, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? दो गो, दो हो गया। ठीक, हाइड्रोजन क्या हो गया? इसको गुना कर दो, दो दूना 4, लेकिन यहाँ क्या गो रहा? दो गो, यहाँ दो लगा दो, दो दूना कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित हो गया। अगला लिखेंगे आप। जैसे दूसरा नंबर देखो, दूसरा है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन को वायु की पर्याप्त मात्रा में कार्बन को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके लिए क्या करना है? हमको समीकरण लिखना है। ठीक ना, गैस बनती है। तो ये क्या किया गया है? ये जो है लैंग्वेज में रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। इसके लिए हमको क्या करना है? समीकरण लिखना है। कि समीकरण कैसे लिखेंगे इसका? पहले दिया क्या है? कार्बन तो वायु के पर्याप्त मात्रा में उसका अभिक्रिया क्या कराया गया। ठीक ना, तो वायु में जब अभिक्रिया करेगा तो वायु में देखो, वायु यानी हवा में बहुत सारे गैस होते हैं ना। ये जो अभिक्रिया करेगा उसमें ऑक्सीजन से करेगा। किससे करेगा? ऑक्सीजन से। ठीक ना, वायु मतलब यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। ठीक, वायु मतलब ऑक्सीजन हुआ। क्या बोला यहाँ पे? जलाने पर। इस पे लिखे तो जलाने पर। ठीक ना, तो क्या बन गया यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। यानी कार्बन जब वायु से विक्रिया किया, वायु मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक ना, वायु यानी ऑक्सीजन से विक्रिया किया, यानी कि जलाया गया जब कार्बन को हवा में, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन गया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब कार्बन को क्या करते हैं हम लोग? C+। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? O2। ठीक ना, क्या किया गया? जलाने पर, तो जलाया गया है ना, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? जलाने पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO2। बैलेंस है? हाँ है। एक C, दो O। ठीक है ना, ये क्या है? दोनों साइड संतुलित है, दोनों साइड
बैलेंस है, इसको नोट करो। तो क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है ना। पहले बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया, गर्म किया गया, ठीक है ना। देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया, क्या किया, गर्म किया गया, तो इस पे गर्म लिखना पड़ेगा, लेकिन अभिक्रिया पे गर्म लिख दिए। गर्म किया गया, क्या क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है ना। यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो ना सब प्लस और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अच्छा से लिख लेना, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, इसलिए पहले फॉर्मूला सबको सिखाए थे, CaCO3। CaCO3 फॉर्मूला नहीं जानेगा तो बनवे नहीं करेगा। इसको गर्म किया गया, क्या किया गया, गर्म, या गर्म लिखो, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना, लिखा है CaO, क्या लिखा है, CaO प्लस, प्लस क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखो बैलेंस करो, बैलेंस है कैल्शियम यानी Ca यानी कैल्शियम, कैल्शियम इधर भी एगो इधर भी एगो, ठीक है। कार्बन इधर एगो इधर भी एगो, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 3 गो, इधर 2 और 1 3, 2 1 3, बैलेंस है, ठीक है ना। नोट करो इसको। 3 नंबर हो गया। चौथा देखो, चौथा जैसे दिया गया है, पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस तो अभिक्रिया में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। खाली तुमको इसको जो है ना स्पष्ट करके लिखना है फॉर्मूला के रूप में। ऑक्सीजन गैस तथा पोटेशियम क्लोराइड बनता है। क्लोराइड बनता है। तो पहले क्या बोला गया है कि पोटेशियम क्लोरेट को क्या करना है, गर्म करना, ठीक है ना। तो इस साइड लिखेंगे हम लोग पोटेशियम क्लोरेट, लिख दिए। इसको क्या करना है, गर्म करना है ना। अभी क्या लिख देंगे यहाँ पे, गर्म। क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस बन गया और क्या बन गया है, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। गैस को हमेशा लास्ट में लिखते हैं, गैस को कब लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, इसलिए पहले लिखो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड। पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड जो बना, ठीक है ना। बनने वाला चीज हमेशा दाएं साइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। जबकि पहले यहाँ ऑक्सीजन गैस लिखते हैं ना, ठीक ना। पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन तब पोटेशियम क्लोराइड, तो गैस को लिखते हैं लास्ट में, प्लस ऑक्सीजन गैस है ना, चलिए तो खाली ऑक्सीजन लिख दिए। अब इसको करना क्या है, सूत्र में दे दो। तो अब जब तक तुमने फॉर्मूला याद नहीं करेगा इसको लिखेगा कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। तो सूत्र याद करो तब ये कुछ होगा। इसको क्या किया गया, गर्म किया गया ना, इसमें लिखो गर्म। क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड बना, ठीक ना। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है अब KCl, ठीक ना, प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस है, ये होगा O2। क्या होगा, O2। अब यहाँ करो बैलेंस, ठीक ना। ये बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले देखो जो ज्यादा है उसको पहले बैलेंस करो, जो ज्यादा उसको क्या करो, बैलेंस करो। यदि दिमाग लगाओ, यदि यहाँ पर जो ये 2 है
ये 3 गो है। अब इस साइड हमको क्या करना है, 3 लाना है। 3 कैसे लाएंगे, 3 नहीं आ सकता। यहाँ यदि 2 दे देंगे, दिमाग लगाना, यहाँ यदि 2 दे देंगे, 2 में कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये तो 3 हो गया। फिर यहाँ भी 2 देते हैं, अब ये कितना हो गया, 2 तिया 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया ना। अगर मान लो यहाँ पे यदि तुम 3 दे देगा, जो ज्यादा पहले उसी करेंगे, इसे एक को था ना, 3 यहाँ दे दिया तुम, तो देखो 3 दिया, 3 दूना 6, ऑक्सीजन क्या को हुआ, ऑक्सीजन 6 को हुआ। उसके बाद देखो 2 तिया 6, ऑक्सीजन क्या को हुआ, 6। तो ऑक्सीजन हो गया ना, मैंने ये बैलेंस। अब बाकी सब बैलेंस हो जाएगा अपने आप। देखो ये क्या गो है, पोटेशियम 2 गो है, 2 दे दो। इधर पोटेशियम क्या हो गया, 2 गो हो गया। ये जो है ना, ये सबके लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और इसके लिए, सबके लिए, ठीक ना। उसी प्रकार क्लोरीन, सीएल मतलब होता है ना क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या गो है, 2 गो है। क्लोरीन भी क्या गो है, 2 गो है। ऑक्सीजन क्या हो गया, 3 दूना 6, ऑक्सीजन क्या हो गया, 3 दूना 6। तो ऐसे तुमको बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन ज्यादा था इसलिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, अपने आप सब बैलेंस हो जाएगा। नोट करो इसको। जो क्वेश्चन क्या दिया है, क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर नाइट्रोजन बनता है, और क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। सबसे पहले भाषा में इसको लिख देंगे, क्या क्या है, क्लोरीन है ना, किससे अभिक्रिया कराया गया है, अमोनिया से। प्लस में क्या लिखेंगे, अमोनिया, जिससे अभिक्रिया कराएगा उसको प्लस देख लिखेंगे, अमोनिया लिख दिया ना। अब तो बनने वाला पार्ट आ गया, तो तीर दे दो। ठीक, बना क्या है, नाइट्रोजन बना है। देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन क्या होगा, गैस। तो लास्ट में लिखेंगे, पहले ये लिख दो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड प्लस, प्लस में और क्या बना है, ये नाइट्रोजन बना है ना। ध्यान समझो, तो नहीं बनेगा। अभी मुश्किल से समझो कि 8-10 को बताएंगे, बाकी घर से देंगे, ठीक ना, 100 को सुपर से देंगे। नहीं समझेगा बनेगा कैसे। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन जो हमेशा गैसीय फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में। जो भी गैस के फॉर्म में होता है उसको 2 लिखते हैं, Cl2। क्लोरीन क्या है, Cl2, ठीक है ना, हमेशा 2 लिखेंगे जब गैस वाला रहेगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, NH3। अब याद नहीं करेगा, पता कैसे हो, याद करना पड़ेगा। ये दो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। गैस वाला होता है हमेशा 2 में, N2। क्या हो गया, N2। अब क्या करो, बैलेंस करो। बैलेंस जब करेगा, देखो ज्यादा कौन है, पहले हाइड्रोजन ज्यादा है ना, 4 गो हाइड्रोजन पहले पकड़ो। अब इधर 3 है, इधर 4 है, दोनों बार बैलेंस करना। कैसे करेगा, अगर मान लो यहाँ पर तुम देता है 2, 8 हो गया, यहाँ पर दे दिया 2, 6 होगा, 3 दे दिया 9 होगा, गड़बड़ा रहा है। अगर यहाँ तुम 3 दे दिया, ठीक है ना, या कितना दे दिया, 3 दे दिया। उसके बाद जो है 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ यदि 3 देता है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 3 12 होगा। यहाँ यदि 4 देगा, हाइड्रोजन 4 3 12, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन का बारी आएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा 3 गो यहाँ पर, 2 गो यहाँ पर, 5 गो यहाँ देंगे, 4 4 ही रहेगा ना। नाइट्रोजन फिर गड़बड़ा जाएगा। तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि बैलेंस कैसे करें। बैलेंस ऐसे नहीं होता, ठीक ना, बैलेंस के लिए तुमको दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि बैलेंस कैसे करें। इसमें से बैलेंस नहीं किया, ठीक। अब क्या करो, इसमें दिमाग लगाओ कि कैसे करना है। अगर मान लो पहले नाइट्रोजन को तो बैलेंस करेगा। अगर मान लो 2 दे दिया, 2 यहाँ दे दिया, 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 हो गया ना। लेकिन यहाँ 2 देने से हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, होगा। इसको 8 कैसे लाएगा, इसको 8 नहीं आ सकता, ठीक ना। और तो अगला ट्राई मारो। यदि मान लो 4 देते हैं, ठीक, और यहाँ पे 2 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया ना। नाइट्रोजन क्या हो गया, 6। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 यहाँ रहेगा, और ये हमेशा गुना होता है, 4 चौके 16, हाइड्रोजन 16 को। यहाँ पे यदि तुम छोड़ देगा तो छोटी 18, हाइड्रोजन 18 को हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 18 को हो जाएगा, ठीक ना। इधर कहाँ है, ये बगल नहीं है। इस फॉर्म में तो वो देना पड़ेगा जिस फॉर्म 5 देता है,
तो नाइट्रोजन 5 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 5 चौके 20। 20 होगा? नहीं होगा। 15 होगा या छोड़ देंगे ना, क्या होगा? 18 होगा, 7 दिन 21 होगा, ठीक है ना। ये 20 के फॉर्म में नहीं आएगा। तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको किस प्रकार लाए, ठीक है ना। सर 6 से दीजिए, 18 ये होगा, 24 होगा, इस होगा 6 से। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। 6 से तो इसमें ज्यादा हो जाता है। अगर मान के तुम सपोज करो यहाँ यार तुम 6 देता है और वहाँ 8 या 8 देता है, ठीक ना। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया 6 2 8, यहाँ पे 8 हो गया। ये हो सकता है। तो यहाँ छोड़ दिया, नाइट्रोजन क्या हुआ? 6 2 को यहाँ पे 8 हुआ, 8 दे दो। नाइट्रोजन क्या हुआ? 8। नाइट्रोजन बैलेंस है ना। हाइड्रोजन देखो, इसको इससे गुना होता है, सोचो क्या? 24। यहाँ देखो हाइड्रोजन 8 दिया, 24 हाइड्रोजन बैलेंस है। क्लोरीन देखो, क्लोरीन क्या है? ये इसके लिए, ये सब के लिए, सब के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन सब के लिए। क्लोरीन क्या 6 गो है। ई बोल क्लोरीन क्या है? 2 गो है। 3 2 6 हो गया ना। फिर आप क्लोरीन 6, नाइट्रोजन 8 और बाकी हाइड्रोजन 8 या 24, ये सब पूरा बैलेंस है ना। हो गया। तो ये हुआ संतुलित समीकरण। ये क्या हो गया? संतुलित समीकरण। पहले ये संतुलित नहीं था। अगला लिखो इसमें। क्या लिखेंगे? सोडियम वायु के सोडियम वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड बनाता है। अब क्या करो, इसको पहले भाषा भी लिखो, उसके बाद फिर इसको समीकरण में लिखेंगे। सोडियम वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। सोडियम जो अभिक्रिया करता है किसे? वायु से। वायु में किस गैस से? ऑक्सीजन गैस से, ठीक ना। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक। ये रोज क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जब क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। तो सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na। ऑक्सीजन गैस है O2। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तुमको होगा Na2O। अब पूछे कहाँ से किए? देखो दिमाग लगा किए। Na+1 था, O पर लिखा था -2। इसका 2 को गया इसके बेस में, गया ना। इसका 1 को गया इसके बेस में, 1 नहीं लिखते हैं। नहीं, क्या बन गया? Na2O। ये विक्रिया करके बना, ठीक ना। अब बैलेंस करो इसको। ऑक्सीजन 2 गो है यहाँ, यहाँ 1 गो है, यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 गो हो गया, यहाँ भी 2 गो हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस। सोडियम 2 4 4 हो गया ना बैलेंस। नोट करो इसको। अगला देखो 7 नंबर। देखिए यहाँ पे गंधक को ऑक्सीजन में जलाने पर गंधक को ऑक्सीजन में जलाने पर गंधक को ऑक्सीजन में
जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक ना। तो गंधक को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो गंधक मतलब होता है सल्फर। गंधक मतलब क्या होता है? सल्फर, यानी कि सल्फर का फॉर्मूला है ये, सल्फर। तो गंधक प्लस अभिक्रिया किससे होता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन, गंधक प्लस ऑक्सीजन, ये जो अभिक्रिया किया, क्या लिखा है? जलाने पर ना लिख दो, जलाने पर। जलाने पर क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। गंधक, गंधक का हिंदी नाम, ठीक ना। गंधक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। सल्फर का सूत्र क्या होता है? एस होता है प्लस। ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, ठीक ना। जलाने पर, जलाने पर ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस बोला है? गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। गैस को कैसे दिखाएंगे? ये ठोस फॉर्म में। गैस को दिखाएंगे कैसे? जैसे हवा में उड़ा दो, ये गैस। गैस मतलब हवा में उड़ता है ना, ये क्या हवा में उड़ रहा है ये गैस। अब बैलेंस करो, एस एगो वो दोगो बैलेंस है ये, है ना। एक और लिखो, होने का तो 100 है। लिखे जिससे क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस हाइड्रोजन में जलकर हाइड्रोजन में जलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। इसको भी लिखेंगे इस फॉर्म में। क्या क्लोरीन गैस को किसमें जलाया जाता है? हाइड्रोजन के प्रेजेंटेशन में जलाया जाता है, ठीक ना। तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। या लिखो पहले क्लोरीन प्लस किसे? हाइड्रोजन, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन और ये क्या बनाता है तब? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या क्लोरीन क्या गैस है? लिखेंगे Cl2 प्लस। हाइड्रोजन भी क्या गैस है? H2। दोनों मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये होता है HCl। देखो यहाँ दो दे देंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ठीक ना। हो गया। तो आज के लिए क्लास कितना ही रखते हैं। बाकी इसमें जो लगभग होमवर्क में जो है अभी लगभग हम दे देंगे, ठीक ना। उन सभी को घर से बना के लाना। तब तक के लिए जय हिंद।